सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। हम पाठ 7 भारत जनता अहम का अभ्यास कर रहे थे। आज मैं वो आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। ध्यान से समझना सभी बच्चे। देखिए बच्चों, प्रश्न 4 पर हम आ गए हैं। प्रश्न 4 है आपका संधि विच्छेदम पूर्यत। यहाँ आपको शब्द दिए हैं कुछ, उनके आपको संधि विच्छेद करने हैं। संधि विच्छेद तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। 2 शब्द मिले हुए हैं यहाँ पर, उनको आपको अलग अलग करना है। तो सबसे पहला शब्द है बच्चों विनियोपेता। क्या है ये? विनियोपेता। इसमें 2 शब्द हैं हमारे, विनय और उपेता। जब ए और उ मिलते हैं, जब मैंने संधि आपको कराई थी बच्चों, तो बताया था कि जब ए और उ वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो ओ बन जाते हैं। तो ये जो ओ बनेगा वो ये पर जाएगा, विन यो, ये यो बन गया, ठीक है। और ये ऊ हट जाएगा क्योंकि ऊ और ए मिलकर तो ओ बन चुका है। और पे और ता, विनय प्लस उपेता। समझ में आ गया बच्चों। अगला देखो कुसुमादपि। कुसुमादपि ये बेटा आपकी व्यंजन संधि है, ये आपने नहीं की है क्योंकि हमने आपके टॉपिक में सिर्फ स्वर संधि थी। तो ये है आपकी व्यंजन संधि। इसको आपको कैसे पता चलेगा कि ये व्यंजन संधि है? जब प्लस से पहले वाला वर्ण व्यंजन होता है। व्यंजन मतलब उसमें स्वर नहीं होता। क्यों? यहाँ देखो बच्चों, तय जो है हलंत वाला है, तो लास्ट में आपके पास तय है हलंत वाला। इसका अर्थ ये है इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। तो जब स्वर नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या है? व्यंजन है, ठीक है। तो ये है एक व्यंजन संधि। तो इसका बनेगा बच्चों यहाँ कुसुमात तय, कुसुमात हलंत वाला। और अपि, जब तय और ए मिलते हैं, ठीक है बच्चों, जब तय और ए मिलते हैं तो वो दय बन जाता है, कुसुमादपि हो जाता है। अगला चिनोम्योभियम। तो ये हो गया आपका चिनोमी प्लस उभयम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है बच्चों? ई, और ये क्या है? ऊ। जब ई ऊ मिलते हैं तो उसका बन जाता है बच्चों, मैंने बताया था आय, ठीक है। इसलिए यहाँ हो गया चिनोम्य, यह इसका आई नहीं, सॉरी बच्चों, यह बन जाता है। तो चिनोम्य, ई हट गया, ठीक है, तो आधा मैं बच गया यहाँ पर। और ऊ मिलकर बन, ये जो ई था वो बन गया हमारा यह, और ये ऊ जो है उसके नीचे मात्रा के रूप में चला गया, और फिर भय यह मैं। तो चिनोमी प्लस उभयम इस तरह से बनेगा। अगला है नृत्यैर्मुग्धाम। ये बच्चों आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो यहाँ नृत्यई के बाद विसर्ग आएगा। क्यों? आपको कैसे पता चला? क्योंकि जो ये र है ये किससे बना है बच्चों? विसर्ग से, ठीक है। ये जो ऊपर रह गया है ये विसर्ग से बना है। तो जब अलग अलग करेंगे तो ये र हट जाएगा और इसकी जगह क्या, प्लस से पहले क्या आएगा बच्चों आपके पास? विसर्ग, ठीक है। नृत्यई और विसर्ग प्लस मुग्धम। और जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो प्लस ये जो बीच का विसर्ग है ये हटेगा, इसकी जगह जो र बनेगा वो यहाँ चला जाएगा। देखिए ऐसे, ठीक है। अगला है प्रकृतिरस्ति। ये भी आपकी विसर्ग संधि है बच्चों, ठीक है। जो विसर्ग है वो र बन जाता है आधा। क्या बन जाता है बच्चों? आधा र। अब देखिए आपके पास यहाँ ए था, जब वो आधे र में मिलेगा तो पूरा र बन जाता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, आप पूरा र दिखाई दे रहा है आपको, प्रकृतिरस्ति, ठीक है। प्रकृति के बाद विसर्ग, और ये जो र है ये किससे बना है बच्चों? विसर्ग से। और आधा र होता है वो, लेकिन जब ये अस्थि वाला ए यहाँ आके मिलेगा र में तो ये पूरा र बन जाता है। तो प्रकृति ही प्लस अस्थि, और जब हम इसको मिलाते हैं तो ये विसर्ग हटकर क्या बनेगा? इन दोनों का, विसर्ग और ए का पूरा र। अगला है लोक क्रीड़ा सक्ता। अब इसमें शब्द है लोक क्रीड़ा, ये तो अलग हो जाएगा। और आसक्ता, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आ क्या है? ये आ, और यहाँ पर भी क्या है? आ। जब आ और आ मिलते हैं तो आ ही बनता है। ये दीर्घ संधि का नियम है आपका, ठीक है। तो जब आ और आ मिलाया तो आ ही बनेगा। तो लोक क्रीड़ा, ये आ हट जाएगा, और सक्ता, लोक क्रीड़ा सक्ता।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, विशेषण, विशेष्य, पदानी, मेलियत। यहाँ दो तरह के शब्द दिए हैं, एक विशेषण शब्द है और एक विशेष्य। कई बार बता चुकी हूँ बच्चों कि किसी भी चीज़ की जब हम क्वालिटी बताते हैं, तुलना करते हैं, तो जिस चीज़ की हम क्वालिटी बताते हैं, गुण या दोष बताते हैं, तो जिस चीज़ की बताते हैं वो तो होता है विशेष्य, और उसका गुण कौन सा है या उसका दोष, जो भी क्वालिटी है वो कौन सी क्वालिटी है, वो है विशेषण शब्द। ठीक है, तो पहला है आपका सुकुमारा। तो सुकुमारा में क्या आएगा, भारत जनता। सुकुमार कौन है, भारत की जनता। अगला है सहजा, सहज, सरल, क्या है, प्रकृति। भारत के जो लोग हैं, भारत की जनता है, उनकी जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो कैसा है, सहज है। ठीक है, तो ये हो गया विशेष्य, क्योंकि हम स्वभाव की बात कर रहे हैं, और स्वभाव कैसा है, उसकी क्या विशेषता है, वो है सहज। तो ये शब्द हैं विशेषण। आगे देखो, विश्वस्मिन जगति। जगति मतलब संसार, संसार के बारे में बात हो रही है, कैसा है वो, विश्वस्मिन, संपूर्ण, पूरा। अगला है समम। समम का मतलब समान, पूरा। समम का मतलब भी संपूर्ण। जगत मतलब संसार, सारा जगत या सारा संसार। अगला भी सेम ऐसे, ये समस्ते संसारे। संसार कौन सा संसार, कैसा संसार, समस्त संसार, पूरा संसार। तो बच्चों ये है आपका विशेषण और विशेष्य का प्रश्न। अगला है समानार्थक पदानी, मेलियत। समानार्थक पद हम कई बार कर चुके हैं, शब्द अलग हों लेकिन उनका अर्थ एक ही निकले। शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ सेम है, एक ही है, तो उसे हम समान अर्थक, देखो इसमें बोलने से ही पता चल रहा है, समान अर्थक, जिन दो शब्दों का अर्थ समान हो उन्हें समान अर्थक पद कहते हैं। जैसे जगति, संसार है, जगत संसार एक ही बात होती है, दुनिया। जगत मतलब भी दुनिया, संसार का मतलब भी दुनिया। अगला है कुलिशात, मतलब कठोर, किसकी तरह, वज्र के समान। ठीक है, वज्रात। ठीक है, अगला है प्रकृति, स्वभाव। प्रकृति का मतलब भी स्वभाव होता है। ठीक है, अगला है चक्षुषा, नेत्रेण। चक्षुषा का मतलब आँखों से, नेत्रेण मतलब भी आँखों से। अगला है तटीनी। तटीनी का मतलब नदी, तो इसका समानार्थक नदी। अगला है वसुंधराम, मतलब पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। तो ये शब्द अलग अलग है, वसुंधरा और पृथ्वी दो अलग शब्द हैं, अर्थ एक ही है, धरती। तटीनी और नदी दो अलग अलग शब्द हैं, नदी, इसका अर्थ एक ही है। चक्षुषा, नेत्रेण दो अलग शब्द हैं लेकिन एक ही अर्थ है। ऐसे ही प्रकृति, स्वभाव है, दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन इनका मीनिंग एक ही है। कुलिशात, वज्रात, जगति, संसार, अलग अलग शब्द है लेकिन इनका अर्थ एक ही है। तो ऐसे शब्दों को बच्चों हम समानार्थक पद कहते हैं। अभी इसका एक प्रश्न बाकी है बच्चों, अभी करा रही हूँ मैं। आगे देखो बच्चों, प्रश्न 7, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। ठीक है, मतलब जो कथन सही है उसके सामने आम, आम का मतलब हाँ, और जो गलत है उसके सामने न का मतलब नहीं लिखना है। पहला है अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि। मैं परिवार की नेत्रों से या नज़रों से संसार को देखता हूँ। न, क्योंकि जो हमारा पाठ है उसमें आया था कि मैं मित्रता की नज़र, मित्र की नज़र से या मित्रता की नज़र से संसार को देखता हूँ, ये आया था उसमें। तो ये हो गया आपका न। अगला है समम जगत मम काव्यई मुग्धम अस्ति। समम जगत, सारा संसार, मम काव्यई, मेरे काव्य से मुग्ध होता है, ये सही है पाठ के अनुसार, आम। हाँ, अगला है अहम अविवेका भारत जनता अस्मि। मैं अविवेकपूर्ण। ठीक है, मतलब विवेक मैंने पाठ में बताया था क्या होता है, सही और गलत की सही पहचान करने की जो क्वालिटी होती है उसे कहते हैं विवेक। ठीक है, तो मैं अविवेक भारत जनता हूँ, मतलब मुझे सही और गलत की पहचान नहीं है, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ, तो ये गलत है। पाठ में बताया है कि जो भारत की जनता है वो विवेकशील है, अच्छे बुरे की पहचान उन्हें पता है। तो ये जो वाक्य है ये गलत है, इसलिए न। अगला अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये। मैं
पृथ्वी को, वसुंधराम का मतलब बच्चों पृथ्वी को कुटुंब परिवार न मानने नहीं मानता। ये गलत है। भारत के जो लोग हैं, भारत की जो जनता है, वो संपूर्ण धरती को, संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना कुटुंब मतलब परिवार मानती है। तो ये कथन यहाँ पर आया है कि नहीं मानती है, तो ये गलत बात है, इसलिए हमने लिखा है बच्चों न। अगला है अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मी। ये जो चास्मी शब्द है इसमें च और अस्मी शब्द मिले हुए हैं। ठीक है, तो च का मतलब है और अस्मी का मतलब है हूँ। मैं विज्ञान धना मतलब विज्ञान का धनी, विज्ञान में निपुण। ज्ञान धना मतलब ज्ञान में धनी, ज्ञानपूर्ण। च अस्मी हूँ। मैं विज्ञान में और ज्ञान में निपुण हूँ या धनी हूँ। ये सही बात है। भारत की जो जनता है वो विज्ञान और ज्ञान में अच्छे से परिपूर्ण है, निपुण है। तो ये बात सही है, इसलिए हमने लिखा बच्चों यहाँ पर हाँ। तो यहाँ पर बच्चों ये पाठ 7 जो है आपका भारत जनता अहम, इसका अभ्यास यहाँ कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।